ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री शनिदेवाय नमः। जय सावित्री माता की। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत और साथ ही शनि जयंती के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि इस बार महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। पड़ रही है शनि अमावस्या 16 मई 2026 को। इस दिन महादुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन कई योग ऐसे बन रहे हैं जो आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, भाग्य का साथ देने वाले हैं और आपके हर कार्यों को बनाने वाले हैं। क्योंकि इस दिन महादुर्लभ योग ग्रहण का तो है ही। इस दिन अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट रहेगा ही नहीं। साल का सबसे बड़ा योग बनने जा रहा है। 5 ग्रह शुभ स्थिति में है। उसके अलावा यहाँ पर मंगल, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ स्थिति में है, 5 ग्रह। उसके अलावा यहाँ पर शनि जयंती भी है, यानी शनिदेव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। महिलाओं का सौभाग्य प्राप्ति का वट सावित्री का व्रत भी है और साथ ही साथ पितृ अमावस्या भी है। तो कई ऐसे योग बन रहे हैं। ध्यान से सुनना है आपको एक एक उपाय। आपके ऊपर पितृ दोष है, आपके ऊपर कोई भी कैसा भी दोष है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके ऊपर, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। जीवन में खुशियां, तरक्की और कामयाबी आपको मिलने वाली है। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होने वाली है। इनकम बढ़ेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, मनचाही लड़की से विवाह होगा, जीवन साथी मनचाहे मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कई प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। तरक्की और कामयाबी आपको मिलने वाली है। यानी साल का सबसे बड़ा योग आप कह सकते हैं। साल का सबसे बड़ा योग है ये। आपकी किस्मत बदलने वाला योग है ये। तो इस योग में अगर आपने उपाय कर लिए तो आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला, सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। इससे गंगा स्नान का महत्व प्राप्त होगा। उसके बाद में दूसरा उपाय आपको क्या करना है, सीधे पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है। स्नान करने के बाद में सीधा पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है और 1 लोटा जल लेकर के जाना है, 1 दीपक लेकर के जाना है। दीपक आपको 3 लेके जाने हैं मंदिर में, 1 घी का और 2 सरसों के तेल का। साथ ही कच्चे सूत का धागा लेकर के जाएंगे और कुछ मीठा लेकर के आपको जाना है। थोड़े से काले तिल भी ले जाएं। सबसे पहले पीपल वृक्ष पर पितरों के नाम से जल चढ़ाना है। ओम पितृ देवताभ्यो नमः। यदि आपके शरीर में कोई परेशानी रहती है, आपके कार्यों में रुकावटें आती हैं, तो अपने बराबर का एक धागा नाप करके, अपने बराबर का एक धागा नाप करके आप साथ ले जाएंगे और जो पीपल वृक्ष से सफ़ेद सूत आप लपेटेंगे 7 बार, तो वह धागा भी आप साथ में लगा लेंगे जो अपने ऊपर नाप करके आप ले जाएंगे। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद वहाँ पर दीपक जलाना है, मीठा चढ़ाना है। पितृ देवता नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार आपको एक धागा लपेट देना है। फिर 108 परिक्रमा देनी, यानी 7 बार हो गई, फिर 101 परिक्रमा और देनी है। 108 परिक्रमा हो जाएंगी और फिर उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जला देंगे। पीपल वृक्ष के नीचे तेल का, और शनिदेव के सामने भी आपको तेल का दीपक जलाना है और वहाँ पर थोड़ा सा गुड़ और तिल का मीठा शनिदेव को समर्पित करना है। ये उपाय आपको करना है अपनी इच्छा बोल करके। अगला उपाय, वट वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन महिलाओं को उपाय करने हैं कि वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है और दीपक जला करके आपको परिक्रमा करनी है। दीपक जला के आपको परिक्रमा करनी है। कच्चा सूत 7 बार लपेटेंगे और भीगे हुए चने वहाँ पर चढ़ा देने हैं। 108 परिक्रमा करनी है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। धन प्राप्ति का वरदान मिलेगा, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। महादुर्लभ योग बन के तैयार हो जाएगा। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आके आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो सबसे बड़ा शुभ योग बन चुका है, सबसे बड़ा दुर्लभ योग बन चुका है। ये उपाय आपको करने हैं। साथ ही इस दिन पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन भी आपको कराना है।
अगर पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाए तो एक थाली लेकर के वहाँ दान करके आइए, या कुछ भी दान करे आइए ब्राह्मणों के लिए। इससे आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और जीवन में खुशियाँ आएंगी। कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा और आपको तरक्की मिलेगी। तरक्की पर तरक्की मिलती चली जाएगी। बहुत ही अच्छा योग एक प्रकार से कह सकते हैं। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, कामयाबी आपको मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। साल का सबसे बड़ा और शुभ योग बन चुका है। हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। तो यह योग किस्मत बदलने वाला है, भाग्य का साथ दिलाने वाला है और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करने वाला है। गौ माता का पूजन, इस दिन गौ माता का पूजन जरूर करें। गौ माता का पूजन करते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत बड़ा योग बन चुका है, तरक्की भरा योग है, कामयाबी भरा योग है और आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे। जो भी अड़चनें आ रही हैं सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी और हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो ये उपाय आपको ध्यान से करना है। साथ ही महिलाओं को माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना है, श्रृंगार चढ़ाना है और श्रृंगार में से सिंदूर ले लेना है और वह सिंदूर आपको अपनी मांग में भरना है कथा सुनते समय, और सिंदूर को संभाल करके रखें। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो सबसे बड़ा महादुर्लभ योग बन चुका है। जीवन का हर खुशी का फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। तामसिक भोजन बनना यानी एक प्रकार से व्रत को खंडित करने के समान है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। उसके अलावा आपको इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर में किसी से आप शब्द नहीं बोलना है। पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे नियम के साथ में आपको यह व्रत इस दिन करने हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। विशेष सफलताएं आपको मिलेंगी, हर प्रकार के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा रहने वाला है, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहने वाला है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। बहुत अच्छा योग बन चुका है, तरक्की भरा और कामयाबी भरा योग है। हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें और साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।